तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता के इवनिंग क्लास में स्वागत है, जिसमें कि हम लोग झारखंड से रिलेटेड टॉपिक को इवनिंग के क्लास में कवर करते हैं तथा मॉर्निंग में सोशियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक को कवर किया जाता है। आज का जो हमारा झारखंड का टॉपिक है, इसमें हम लोग झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश के संदर्भ में देखेंगे, उसके कुछ MCQs को करेंगे तथा इसे डिटेल्स में भी समझने का कोशिश करेंगे। झारखंड में अंग्रेज का प्रवेश, अंग्रेज जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोला जाता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था। आपके चार ऑप्शन हैं, 1764 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1767 में या 1769 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1767 ईस्वी में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था, जिसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। उन्होंने सबसे पहले कहाँ प्रवेश किया था, तो सिंहभूम में। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहली बार प्रवेश किया था। आपके चार ऑप्शन हैं, सिंहभूम, पलामू, मानभूम या कोडरमा। मैंने आपको पहले ही बताया कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कहाँ पे हुआ था, सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था, लेकिन इसकी औपचारिक जो शुरुआत है वह 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसी से हो चुकी थी। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया। आपके चार ऑप्शन हैं, 1750 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में या 1790 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1760 ईस्वी में। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो इस संधि में मुगल शासक जो शाह आलम द्वितीय थे, उन्होंने 1765 ईस्वी में 26 लाख वार्षिक कर पर बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी। झारखंड को बिहार के इस संधि का उस समय अंग माना जाता था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण हेतु भेजा था। 1763 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में या 1769 ईस्वी में। चलिए इसका आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में अंग्रेजों ने फर्गुसन को सिंहभूम के क्षेत्र पर आक्रमण के लिए भेजा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ढाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है, इसे आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा जब नियंत्रण स्थापित किया था तो स्थापित करने के बहुत सारे कारण थे। उस वे कारण है कि एक तो झारखंड जो था वो प्राकृतिक संसाधन से संपन्न था, दूसरे जो अंग्रेज कंपनी झारखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल से बनारस तक सुरक्षित मार्ग चाहती थी। इसके पूर्व 1763 ईस्वी में मेजर एडम्स के नेतृत्व में भी इस क्षेत्र से होकर मीर कासिम ने अपने सैनिक अभियान को चलाया था। फिर 1766 ईस्वी में टूगोल्स के नेतृत्व में मार्ग की खोज कर कंपनी वहां पर पहुंच चुकी थी। फिर जब 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद भी अंग्रेज अपना कर वसूलने के लिए जमींदार को छोटा नागपुर के क्षेत्र में भेजते रहते थे। तो इसी कर के विद्रोह के कारण जो ढाल विद्रोह हुआ वो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कब हुआ था। 1757, 1763, 1767 या 1773। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में ढाल विद्रोह हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। आपके चार ऑप्शन हैं, विश्वनाथ ढाल, जगन्नाथ ढाल, शंभुनाथ ढाल या केदारनाथ ढाल। तो ढाल विद्रोह जैसे ही आएगा इसको आप लोग को याद रखना है कि ये जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में
जो ढाल विद्रोह हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया था? जब बात की जाए तो जब 22 मार्च 1767 को फर्गुसन घाटशिला पहुंचा तो वहां उसने जलता हुआ राजमहल पर अधिकार कर लिया। उसने ढाल राजा को बंदी बना लिया और उसे कैदी बनाकर मिदनापुर भेज दिया था। ढाल भूम की जो बागडोर थी वो उसके भतीजे जगन्नाथ ढाल को मिली थी। तो कितने रुपए सालाना कर्ज के रूप में मिली थी? 2,500 रुपये, 5,500 रुपये, 7,500 रुपये या 10,500 रुपये? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 5,500 रुपये, जो वार्षिक कर के रूप में जगन्नाथ ढाल को ये कर दिया गया तथा उसको जो ढाल भूम की जो बागडोर थे उसको सौंपी गई। जगन्नाथ ढाल भी स्वाभिमानी राजा था और वो भी अंग्रेजों की अधीनता नहीं चाहता था। उसने अगले ही वर्ष कर देने से मना कर दिया और स्वयं को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल के विरुद्ध किन्हें भेजा था? चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था? जब 1767 में फर्गुसन का जो पहुंचने के बाद जगन्नाथ ढाल को जब जो मानभूम का आधिपत्य दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ था कि ढालभूम की जो बागडोर उसको सौंपी गई जगन्नाथ ढाल को, तो उन्होंने तो अपना कर देने से इनकार कर दिया। तो किसका नेतृत्व में भेजा गया था? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, लेफ्टिनेंट कैमेक, लेफ्टिनेंट स्टीवन, लेफ्टिनेंट रूक या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट रूक के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। उस समय जगन्नाथ ढाल जो थे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन उसका जो भाई था नीमू ढाल वो पकड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? विश्वनाथ ढाल, नीमू ढाल, रीता ढाल या केदारनाथ ढाल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नीमू ढाल को ढालभूम का राजा अंग्रेजों के द्वारा घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया? क्योंकि जगन्नाथ ढाल जो थे वो वहाँ से भाग चुके थे और नीमू ढाल को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ा गया था। तो पुनः फिर क्या हुआ, ढालभूम का जो क्षेत्र था उसको नियंत्रण करने के लिए कैप्टन चार्ल्स मॉर्गन की सेना भेजी गई। कंपनी ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर नीमू ढाल को शासक नियुक्त कर दिया। नीमू ढाल की इस हरकत से भूमिजो जो थे वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध करके विद्रोह करने लगे। उन्होंने नीमू ढाल ने अंग्रेजों की सहायता से विद्रोह को दबा दिया और 10 वर्ष तक जगन्नाथ ढाल ने कंपनी के साथ संघर्ष करता रहा। नीमू ढाल जो थे वो अपना ढाल जो उनके लोग थे उनके सपोर्ट में ना जाकर अंग्रेजों के सपोर्ट में चले गए थे, जिसके कारण 10 वर्षों तक जगन्नाथ ढाल को जो था वो विद्रोह करना पड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष जो मानभूमि थी उसका राजा घोषित किया गया था? 1770 में, 1773 में, 1775 में या 1777 में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1777 में। अंग्रेजों ने पुनः जो था वो जगन्नाथ ढाल से परेशान होकर उन्हें फिर से राजा घोषित कर दिए और राजा घोषित करने के बाद कर के रूप में प्रति वर्ष 1,000 रुपये बढ़ाकर अर्थात 2,000 रुपये तथा 3,000 रुपये तथा 4,000 रुपये क्रमशः 3 वर्षों तक उनको देना पड़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट लोक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? किनके बारे में पूछा जा रहा है? लेफ्टिनेंट लोक के द्वारा। आपके 4 ऑप्शन हैं, 1767, 1773,
1777 या 1783? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? 2573 रुपये, 4267 रुपये, 7744 रुपये या 8124 रुपये? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4267 रुपये जो था वो 1800 ईस्वी में ढाल भूमि का वार्षिक कर तैयार किया गया था, ये तय किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1767 ईस्वी में पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया? आपके 4 ऑप्शन हैं, शिवनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह या दयानाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया था, क्यों किस कारण से अंग्रेजों ने मना किया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि पहला कि पूर्व में जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों को सहायता नहीं दी थी, जगन्नाथ सिंह विद्रोही स्वभाव का था, अंग्रेज कटक के मामले में व्यस्त थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेज जो थे उस समय कटक के मामले में व्यस्त थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, जो पूछा जा रहा है कि 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहाट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहाट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? आपके ऑप्शन है लेफ्टिनेंट रूक, लेफ्टिनेंट कैमैक, कैप्टन विल्किंसन या कैप्टन फॉरविश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन फॉरविश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप इसे लास्ट तक देखें। 1809 ईस्वी में पोरहाट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया? सरायकेला, खरसावा, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जाता भी रहा है। पोरहाट राज्य की कुल देवी थी, कौन सी पोरहाट राज्य की कुल देवी थी? लक्ष्मी देवी, पौड़ी देवी, सीता देवी या कनक देवी? तो पोरहाट से आप लोग को याद रखना होगा कौन थी? पौड़ी देवी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इनमें से किस क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है? सिंहभूम का क्षेत्र को, हजारीबाग का क्षेत्र को, संथाल परगना का क्षेत्र को या फिर पलामू के क्षेत्र को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल परगना के क्षेत्र को जंगल तराई के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड क्षेत्र में प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन या थॉमस विल्किंसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैपमैन जो थे वो झारखंड क्षेत्र के प्रथम प्रशासक थे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1765 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में या फिर 1780 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1770 ईस्वी में। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चन की सीरीज़ आपको एग्जाम के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।
मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।